जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। क्या आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो और आप 10वीं पास हो और कोई एग्जाम भी नहीं देना चाहते सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी ये चाहते हो भी मुझे सरकारी नौकरी लगना है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और वो है इंडिया पोस्ट की, यानी भारतीय डाक विभाग जो है उसकी एक वैकेंसी आई है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा और समझिएगा और सोचिएगा भी आपको क्या करना है। पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, शॉर्टकट कहा जाता है GDS, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022। पोस्ट की बात करें तो पूरे भारत की टोटल पोस्ट है 38,926, पूरे भारत के लिए है। और योग्यता है 10वीं पास, यानी 10वीं पास जो बच्चा है वो 38,926 जो GDS की पोस्ट आई है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। अधिकतम में हालांकि छूट भी है, जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है और जो EWS है उसको छूट नहीं है। अब न्यूनतम 18 साल किस डेट तक होनी चाहिए? तो वो डेट है 5 जून, 5 जून तक, 5 जून 2022 तक आपकी कम से कम जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। समझ गए? आपकी न्यूनतम 18 साल का मतलब है 5 जून 2022 को आप कैलकुलेशन करके देख लें। 5 जून 2022 को अगर आपकी 18 साल की उम्र हो जाती है तो आप इसको भर सकते हो, इस फॉर्म को। फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो 2 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 5 जून 2022। तो 5 जून 2022 लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, हम सभी बातें इसके ऊपर करने जा रहे हैं। किस प्रकार से चयन होता है? 5 जून जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और उस दिन आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी जो पोस्ट है उन पोस्ट की नाम की बात करें तो एक पोस्ट का नाम तो है BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और महीने की जो सैलरी है वो रहेगी पर मंथ 12,000 रुपए, पर मंथ 12,000 रुपए। दूसरी पोस्ट है ABM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। 2 पोस्ट ये है और इनकी हर महीने की जो सैलरी रहेगी न्यूनतम वो 10,000 रुपए है। तो BPM की पोस्ट के लिए आपका चयन होता है तो हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। ABM या डाक सेवक के रूप में आपका चयन होता है तो पर मंथ 10,000 रुपए मिलेंगे आपको। आप सोचेंगे सैलरी कम है तो काम भी कम है। लगभग 4 घंटे, मोटे मोटे आप मानिए दिन में आपको 4 घंटे काम करना है। 4 घंटे का एक टास्क मिलता है आपको, काम मिलता है। आप 2 घंटे में कर दें, 3 घंटे में, तो 4 घंटे का काम करने का इन पोस्टों के ऊपर आपको इतना वेतन मिलेगा। अब जरूर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा भाई काम क्या करना है। अब सोचिए पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या काम होता है। एक तो वही डाक बांटनी है, भाई डाक बांट दीजिए। डाक बांटने के लिए आप पैदल जा सकते हो, आपके पास साइकिल हो सकती है, बाइक हो सकती है। तो जो इसकी न्यूनतम योग्यता है ना 10वीं पास, इसके साथ साथ एक शर्त भी लगा रखी है भी बच्चे को, जो भी इसमें चयनित होने वाला है उसको कम से कम साइकिल चलाना आए। आजकल साइकिल क्या, आज बाइक चलाना आता है, गाड़ी चला लेते हैं, तो ये कोई विशेष योग्यता नहीं है भी हाँ साइकिल तो नॉर्मली सबको ही आती है। साइकिल नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाइक चलाना आ रहा होगा, स्कूटी चलानी आ रही होगी, वो भी है। और साथ में आपको जिस क्षेत्र के अंदर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हो वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे उत्तरी भारत की बात करूं मैं, उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर मोस्टली जो लैंग्वेज मांगी जाती है भी रीजनल लैंग्वेज, वो क्षेत्रीय भाषा आपके पास होनी चाहिए, वो हिंदी है। तो और वो भाषा है वो आपको 10वीं क्लास में होनी चाहिए। तो 10वीं क्लास में मोस्टली हिंदी आप सभी पढ़ते हो, तो उस आधार पर आप उत्तरी भारत के सभी राज्यों के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। 4 घंटे के आसपास काम करना है। तो डाक बांटना ये काम है।
और इस पोस्ट को जो क्रिएट किया गया है वो इस उद्देश्य से किया गया है भी देश के अंतर्गत गांवों के अंदर आज भी टेक्नोलॉजी का अभाव है। टेक्नोलॉजी का अभाव है तो जो सरकार की जो योजनाएं चलती है उनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उन योजनाओं की पहुंच आम जन तक पहुंचाने के लिए ही इन पोस्टों का सृजन है वो काफी टाइम से किया गया है। तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है, फोरम भरना है, जैसे जन धन के अंदर खाते खोलना, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, पीपीएफ के अकाउंट खोलना, तो और इस प्रकार के और बहुत सी जो योजनाएं जो काम होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। तो लगभग 4 घंटे के आपको वहां काम करना है। अब बात आती है भी सिलेक्शन का तरीका क्या रहता है, भर्ती का तरीका क्या रहेगा। ये जो आपका चयन होगा ये 10वीं के अंकों के आधार पर होगा, यानी 10th के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं, अंक कितने आए हैं, उसके आधार पर आपका चयन होगा। यानी कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी लगने के लिए आप देखते हो लगभग जो भर्तियां आती है उनमें एक एग्जाम लिया जाता है, लेकिन इस जीडीएस भर्ती के अंदर कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सीधा आपका 10वीं के नंबरों के आधार पर ही आपका चयन है वो किया जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा मेरे तो कम है, मेरा क्या होगा, हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे भी किस प्रकार से आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले उससे पहले फॉर्म फीस की बात कर ले। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं और ओबीसी के जो पुरुष हैं, आपकी जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो है 100 रुपये, यानी सिर्फ 100 रुपये आपके फॉर्म फीस के लगेंगे। बल्कि किसी भी कैटेगरी की महिला हो, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनके जो फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी कैटेगरी की हो, एससी एसटी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लो जी, कोई भी पैसा भी आपका नहीं लग रहा है, सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बॉयज से 100 रुपये हैं वो लिए जा रहे हैं। अब फॉर्म जब आप भरोगे 38,926 पोस्ट के लिए ये टोटल वैकेंसी है, पूरे भारत के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, सर्किल डिवीजन के लिए है। तो इन्होंने क्या बताया है इंडिया पोस्ट ने भी, आप जब एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको स्टेट डिसाइड करना होगा भी आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। स्टेट जिसे सर्किल नाम दिया गया है, तो किस स्टेट या सर्किल में आप जॉब करना चाहते हो पहले आप ये सिलेक्ट कर लें। जैसे राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान चूज कर सकता है क्योंकि यहाँ हिंदी की जानकारी मांगी गई है। आप हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लगभग नॉर्थ रीजन के जो भी स्टेट हैं वहां पर हिंदी मांगी गई है। अभी 10th क्लास में बच्चे के पास हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो आप नॉर्थ स्टेट का कोई भी जो स्टेट है वो चूज कर सकते हो। तो स्टेट चूज करने के बाद में फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यानी डिवीजन चेंज करना मतलब सिलेक्ट करना है, डिवीजन। अब सारा खेल यहां समझिएगा। स्टेट चयन करने के बाद में, जैसे सपोज करें राजस्थान का एक बच्चा है, उसने राजस्थान स्टेट है वो चूज कर लिया, यानी सर्किल चूज कर लिया। मैं आपको बताना चाहूं इस 38,926 की जो पोस्ट आई है इसमें राजस्थान की सीटें हैं टोटल 2,390 पोस्ट है राजस्थान स्टेट की। अब ये जो टोटल पोस्ट है 2,390 ये अलग अलग डिवीजन के अंदर बटी हुई है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटी हुई है। तो एक उदाहरण ले रहा हूं भी, एक बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसने राजस्थान सर्किल चूज कर लिया। उसके बाद आपको क्या चूज करना है, डिवीजन चूज करना है। जैसे एक बच्चे ने श्री गंगानगर चूज कर लिया, राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को यानी डिवीजन को चेंज कर लिया। गंगानगर डिवीजन जो है उसकी जो टोटल सीट है वो 85 है, 85 सीटों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब यहां कहानी समझ लीजिए, एक बच्चा एक डिवीजन के लिए एक फॉर्म भर सकता है। तो इसका मतलब राजस्थान के बच्चे ने, एक बच्चे ने राजस्थान चूज किया, राजस्थान में श्री गंगानगर चूज कर लिया। बस ये अब श्री गंगानगर की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो बीपीएम की पोस्ट हो, एबीपीएम या डाक सेवक, कोई भी पोस्ट हो, इन सभी के लिए एक ही फॉर्म है वो अप्लाई करेगा।
अब उसमें आपको वरीयता देनी है भी, आप बीपीएम बनना चाहते हो भी उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, या एबीपीएम या डाक सेवक, उसका आपको वरीयता देनी है भी। और उसके अब आपके जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, फिर उनके 10वीं के मार्क्स के आधार पर वो सीटें हैं उनको अलॉट हो जाएगी। ध्यान रखिए, एक बच्चा एक फॉर्म भर सकता है एक डिवीजन के लिए, तो एक डिवीजन की सभी पोस्टों के लिए उसे अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप ये सोचेंगे भी मुझे कैसे पता चलेगा भी किस स्टेट के अंदर कितनी पोस्टें हैं, किस डिवीजन में कितनी पोस्ट है। तो आपको बताना चाहूंगा, इसकी जो मूल साइट है, जो वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हो, वो है indiapost.government.in। और आप अलग अलग सर्किल के अंदर, डिवीजन के अंदर कितनी पोस्ट है उसके लिए जाना चाहें तो आप इंडिया जीडीएस ऑनलाइन पर चले जाइए। इंडिया जीडीएस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां ऊपर ही सर्किल की लिस्ट आ जाएगी। आप स्टेट डिसाइड कर लें, जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, आप राजस्थान पर क्लिक करें, फिर आप राजस्थान के जहां जहां पोस्टें हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे सामने, और नीचे नीचे एक कॉलम होगा सिलेक्ट डिवीजन, सिलेक्ट डिवीजन, और उसके आगे लिखा हुआ है पोस्ट। तो आप उसके अंदर चले जाएं, आप वहां डिवीजन सेलेक्ट कर लें, जैसे श्री गंगानगर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद पोस्ट आ जाएगी। 85 पोस्ट कहां कहां पर है, कहां पर बीपीएम की पोस्ट है, कहां पर एबीपीएम या डाक सेवक की पोस्ट है, ये सारी वहां पर आपको पता चल जाएगा। फिर आप डिसाइड कर ले भी मुझे कहां जाना है। अब बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं भी, ये रहता है भी मेरे तो 10th में कम मार्क्स है, मेरे तो 50% है या 60% है या 70% है, मुझे फॉर्म भरना चाहिए क्या? क्योंकि 10वीं की मेरिट बेस के आधार पर ये एग्जाम हो रहा है, तो फिर मेरा तो चयन ही नहीं होगा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर 10वीं के नंबरों के आधार पर यह भर्ती निकली हुई है, हो सकता है आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये भी सोचिएगा बहुत से जो हायर नंबर के जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार की भर्तियों में फॉर्म ही नहीं भरते, फॉर्म ही नहीं भरते, तो ऊपर वाले तो वैसे ही निकल जाते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत छोटा काम है, मैं तो ये नहीं करूंगा। या हो सकता है उन बच्चों को इस प्रकार की जॉब की आवश्यकता नहीं हो, आपके घर की आपकी अपनी परिस्थितियां अलग हो सकती है, आपको आज नौकरी चाहिए, आपको कैसे भी आपको लगता है भी मैं कोई प्राइवेट कहीं जाऊंगा तो 10,000 रुपए मुझे कोई नहीं देगा, और सबसे बड़ी बात ये सरकारी नौकरी है भाई, धीरे धीरे आपकी सैलरी इसके अंदर बढ़ती जाएगी। ये स्टार्टिंग का दिया है भी 10,000 और 12,000 रुपये आपको पर मंथ है वो मिलते हैं। बीपीएम के अंदर तो आपको रहने के लिए जगह भी है, वो भी आपको मिल जाएगी भी, यानी आवासीय सुविधा है वो भी आपको मिल जाती है, लेकिन काम सिर्फ 4 घंटे ही करना है। अब आप उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो भी, आपको कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं, आपका खर्चा निकल रहा है, आपकी बुक्स का खर्चा निकल रहा है, आपके और किसी भर्ती की तैयारी कर सकते हो, और प्लस आप प्राइवेट अपनी बीए एमए या और कोई भी कंपटीशन की तैयारी है वो भी तो साथ कर सकते हो, कोई मना थोड़ी कर सकता है भी। आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते इसके साथ, लेकिन पढ़ाई तो कर ही सकते हो, दूसरे कंपटीशन की तैयारी भी तो कर सकते हो। बाद में जब लगे भी हाँ मुझे इससे बड़ी भर्ती के अंदर मेरा चयन हो रहा है, तो फिर आप इसको रिजाइन करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस परिस्थिति में जब आपको आज ही जॉब की जरूरत है, अब इस प्रकार से अब जून में ये फॉर्म भरे जाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी, 5-7 महीने कम से कम है वो इस प्रकार की भर्ती में लग जाते हैं। आपका क्या गया, अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 100 ही रुपए लगे, और कुछ थोड़ा बहुत ई मित्र वाला भरने वाला ले सकता है, और आप महिला SC ST हैं तो आपका कुछ भी नहीं लग रहा, फॉर्म तो अप्लाई कर दें। मैं आपको सलाह दूंगा, भले ही कम से कम उन बच्चों को तो मैं जरूर कहूंगा जिनके 60% है, 10वीं में 60 या 60 से ऊपर हैं, और आप इस प्रकार की नौकरी जल्दी प्राप्त करना चाहते हो और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आपका ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। आप आज ये सोच लो भी मेरे तो इस 10वीं में नंबर बहुत कम है, मेरे तो 70% ही हैं, जबकि भाई 10वीं में तो बच्चों के बहुत नंबर आते हैं, CBSE में बहुत आते हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चों के बहुत फॉर्म जो मार्क्स हैं वो आते हैं, मेरा तो नहीं होगा। ऐसा ही सोचकर अगर एक 80-90% वाले बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा तो
कल को आपको पता चले भी यार मेरिट तो 60% गई है उस डिवीजन की, फिर आपको अफसोस होगा ना। तो इससे बढ़िया है फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। कोई एग्जाम तो देना नहीं है, न कोई विशेष आपको तैयारी करनी है भी हाँ मैंने फॉर्म भरा है तो मुझे इसकी तैयारी करनी है। 10वीं के जो अंक आए हुए हैं उसके आधार पर चयन होना है तो हो जाएगा, आपके हाथ में क्या है, जो होना है वो तो उस आधार पर हो ही जाएगा 10th के नंबर के आधार पर। लेकिन आज ही आप अपनी कैलकुलेशन करें। और फिर बहुत से कमेंट करेंगे सर मेरा 75% बना है, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका क्या लग रहा है? बहुत कुछ नहीं लग रहा है, आपका 100 रुपए लग रहे हैं या कुछ भी नहीं लग रहा है, आप फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। आपका तो इतना ही काम है। जो बाद में आपका चयन हो जाता है बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक के लिए, फिर आप सोच लीजिएगा ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हो सकता है उससे पहले किसी और बड़ी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो ही जाए, तो फिर इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे भी ये चीज अब कोई मायने नहीं रखती भी 10वीं में मेरे तो कम है, फॉर्म अप्लाई कर दें, होता है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस तो कर ही रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जाइएगा। ये बात विशेष कर उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं भी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है भी हाल फिलहाल जॉब चाहिए और कोई आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए कोई अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है, बस आपको स्टेट डिसाइड करना है आपकी स्टेट में। यहाँ कोई मायने नहीं रखता भी हम उस डिवीजन में भरे जहां पोस्ट ज्यादा है। कई बार कम पोस्ट जहां होती है वहां पर भी मेरिट कम रह जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच होती है जहां पोस्ट ज्यादा है तो वहां फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई होते हैं। तो आप अपना मानस बना ले भी मुझे किस डिवीजन में जाना है। इस चीज का कोई एग्जैक्ट आइडिया या तरीका नहीं होता भी सर आप ही बता दो भी मुझे किस डिवीजन में जाना चाहिए। तो आप अपना डिसाइड कर लें, स्टेट डिसाइड कर लें, उसके अंदर डिवीजन डिसाइड कर लें और फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बिना किसी पेपर के आपको एक जॉब मिल रही है, केंद्र की जॉब है, सरकारी जॉब है। ये सैलरी जरूर कम है भाई, जो है वो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है भी आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई है वो करते रहिएगा। तो भारतीय डाक विभाग की जीडीएस की एक भर्ती आई है, फॉर्म लास्ट डेट 5 जून 2022 है। उम्मीद करता हूं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, अब तक आपने देख भी लिया होगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, उसके ऊपर वो पूरा पीडीएफ है, वो भी मैं इसकी डाल दूंगा, तो आप वहां भी देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने आपको ये कहा है भी ये indiapost.government.in या इंडिया जीडीएस ऑनलाइन वेबसाइट गूगल कीजिए आप इनको, और इसके अंदर आप और जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। और कम से कम मैं 60% और 60 से ऊपर वाले सब बच्चों को कहूँगा आप इस प्रकार से जॉब लगना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई कर दें। 55-50 वाले ये मत सोचना सर आपने हमारे लिए नहीं कहा, मैं एक बात सबके लिए कह रहा हूँ, भर दीजिए, कुछ नहीं लग रहा है आपका, बाद की बाद में देखी जाएगी, कोई ज़्यादा विशेष काम है नहीं। चलिए ये जानकारी देने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ था भी, हो सकता है किसी बच्चे के लिए ये कार्य है वो फायदेमंद हो जाए, उसके कुछ सहयोग भी हो जाए और आगे हो सकता है आज जो जीडीएस लगे कल को वही कलेक्टर बन जाए, आज उसको थोड़े से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, शायद जीडीएस या बीपीएम एबीपीएम की पोस्ट उसके लिए एक वरदान साबित हो जाए। तो फिर भी आपकी कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिएगा एक नए नॉलेज के साथ अगले वीडियो सेशन के अंदर फिर बात करेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।